हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी में जो पिछले 1-2 साल में जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हर टॉपिक से, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी और भी जो वेरियस सेक्शन होते हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो ये जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात बताऊँ दोस्तों, जैसे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ये चीज़ मालूम होगी कि अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप लोग, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, उसका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स हैं अगर आपने उनको देख रखा है दोस्तों, तो आप ये समझिए कि आप आधी लड़ाई तो वहीं जीत चुके हैं। ठीक है, बाकी का काम तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा के कर सकते हैं। तो चलिए, ये हम लोग का पहला वीडियो है, इसमें ये पार्ट वाइज हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ पर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थीं। तो इसके ऑप्शन है, देखिए 11, 13, 17, 16। जैसा आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन काल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप आरआरबी का दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एसएससी का दे रहे हैं, इनफैक्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी इस सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो पुट किया जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूरे देश में दोस्तों कुल मिला के 16 जनपद विद्यमान थे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं, काशी, कौशल, अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, बाकी सारे नेम हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हो सके तो दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और आगे देखिए अगला यहाँ पर, बुद्ध परंपराओं में इन राज्यों को क्या कहा जाता था। इन्हीं राज्यों को दोस्तों महाजनपद के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था। देखिए, आप अगर ऊपर का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा अभी तो, अरे यार ये सब। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था। देखिए, ऊपर जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था उसमें बताया था कि 16 महाजनपद थे। तो ठीक है दोस्तों, और एक बात आप लोग याद रखिएगा अच्छे से दोस्तों कि एसएससी अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गया तो उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो अब पूछना बंद कर दिया। अब कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये मतलब टाइम चला गया जिसमें पूछा जाता है कि बाबर का बेटा कौन था। ऐसे भी जो वेरियस क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल, अब उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे कि एस्पिरेंट्स जो थोड़ा दिमाग चलाने पर मजबूर हो। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। जैसा ऊपर मैंने बताया था कि अगर आप 16 जो महाजनपद हैं दोस्तों उनको अगर आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन जो आया था, अगर इस टाइप का आता है और भी कोई वैशाली की जगह कोई और ऑप्शन दे देता है तो आप इसको आसानी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे 1982, 1992, 1979 और 1973। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हाल ही में मतलब जुलाई के महीने में रिपोर्ट आई थी एक, उसमें बताया गया था दोस्तों कि पूरी दुनिया का लगभग 70% जितने बाघ हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि पूरी दुनिया में लगभग दोस्तों कितने बाघ बचे हैं, 3900 बाघ बचे हैं दोस्तों। और 3900 में से बाघ भारत में कितने हैं, 2967। ठीक है दोस्तों, और ये जो संख्या आई है 2006 से अगर हम लोग देखें आंकड़े, तो 2006 से लगभग 2 गुना हुई है दोस्तों ये संख्या। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर है। ये सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, लगभग 526। ठीक है, और अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा बता दूँ कि भारत के अलावा भी अगर कहीं पर बाघ पाए जाते हैं तो वो है दोस्तों भूटान हो गया। ठीक है, भूटान है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, और भी कई सारे, रशिया में भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, श्रीलंका हो गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं अच्छे से। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत और उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है दोस्तों वो जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनको दहेज में मिला था, किससे, लिच्छवियों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिम्हवर्मन और मंगलशाह।
तो इसका आंसर क्या होगा, आई होप आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, 543 में की थी, और पुलकेशिन प्रथम ने वातापी, कर्नाटक के बागलकोट जिले में, आधुनिक जिसे हम लोग बादामी कहते हैं, को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पुलकेशिन प्रथम ने इसको राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम। चलिए, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था। तो हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और घियास उद्दीन बलबन, और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं, मतलब किस स्टेट में पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र पाए जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाए जाते हैं। और ये जो दोस्तों बाघ चित्र, जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र हैं दोस्तों, ये मेनली किससे इंस्पायर होकर बनाए गए थे, ये बनाए गए थे बुद्धिज्म से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि बादामी प्रस्थापित करने से पहले बादामी चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। तो ऑप्शन है हमारे दोस्तों पट्टिकल, ऐहोल, हुबली और बीजापुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐहोल। बादामी प्रस्थापित करने से पहले बादामी जो चालुक्य थे दोस्तों, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर प्रस्थापित की थी, ऐहोल। और ऐहोल के बारे में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है दोस्तों। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों ऐहोल। तो आप लोग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारे गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, जिसने दोस्तों 1206 से 1290 के बीच में शासन किया था दोस्तों। और इनके जो मतलब महान शासकों की बात करें तो कौन से थे, मालूम होगा आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, रजिया सुल्तान हो गई, बलबन है दोस्तों। तो ये इनमें शामिल हैं दोस्तों जो इनके शासक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10th नंबर की निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन है हमारे घियासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसने हत्या करने के बाद दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी। तो उसका ऑप्शन है हमारे दोस्तों धर्मपाल, मिहिर भोज, राजेंद्र चोल और पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, मतलब एक पाल राजा द्वारा की गई थी, तो उनका नाम क्या है। पहला है देखिए धर्मपाल, अगला है हमारा मिहिर भोज, अगला है सी नंबर राजेंद्र चोल और डी नंबर है पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल। जो धर्मपाल थे दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना उनके ही द्वारा की गई थी। और इसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ वन ऑफ द टॉप सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये केवल भारतीयों के लिए नहीं दोस्तों, जो फॉरेनर आते थे उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मिहिर भोज के शासक थे। तो इसका ऑप्शन है हमारे चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य और डी है प्रतिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिहार जो थे वो मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार के शासक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत के इतिहास में ये अवधि नीचे दी गई है दोस्तों ऑप्शन में, के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों 1206 एडी और 1526 एडी, बी नंबर है 745 एडी और 1245 एडी,
सी नंबर है 1105 AD और 1445 AD, और डी नंबर है हमारा 1456 AD और 1675 AD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये के नंबर 1206 AD और 1526 AD का बीच का जो काल था उसे दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है स्लेव डायनेस्टी जो थी 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी 1321 से 1413 और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450, और ई नंबर है हमारा लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 दोस्तों। तो ये डायनेस्टी जितने इनका जो समय काल है, समयावधि जिसे कहते हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी होता गया है कि क्वेश्चन पूछ लेता है, जो सही मिलान वाले होते नहीं है उसमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था। ऑप्शन है हमारे पटना, मैसूर, जबलपुर और गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका सही आंसर है मैसूर दोस्तों। तो जो ये दोस्तों ये वोडेयार राजवंश था, ये भारतीय हिंदू राजवंश था दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी यदुराया जो वोडेयार थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो ये राजवंश था दोस्तों, इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ मैं, ये राजवंश था जो इसने 1399 से 1947 तक, आप देख सकते हैं 1947 तक इसने विजयनगर जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत मैसूर पर शासन किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है हमारे रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, रानी रुद्रबरा और रानी अहिल्याबाई। तो ऑप्शन सही है इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती जो थी दोस्तों, वो 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने दोस्तों, अगर हम बात करें 1550 से लेकर 1564 तक दोस्तों ये शासक रानी थी दोस्तों। ठीक है, और इनका जन्म कालिंजर के किले में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि टाटा जी द्वारा, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इसका ऑप्शन है 1913, 1919, 1911 और 1907। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा दोस्तों टिस्को की स्थापना की गई थी। और जब स्थापना की गई थी दोस्तों, तो जो टिस्को की टीम थी दोस्तों, वो किस गांव को चुना गया था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। वो गांव का नाम था दोस्तों साकची। ठीक है, झारखंड के इस गांव को चुना गया था जो वर्तमान में जमशेदपुर के इस्पात शहर के रूप में विकसित हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की है। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को आंसर पता होगा। तो ऑप्शन हमारे मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, चंगेज खान और नादिर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। ये कहाँ का था? अफगान शासक था दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं ये किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों हमारे वीके चिपलंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। और इन्होंने मतलब 1876 में दोस्तों कलकत्ता में किसकी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इनके साथ एक और नाम था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो ऑप्शन में नहीं है, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए मिलान के रूप में, तो उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों तैमूर द्वारा दिल्ली में मतलब किस एडी में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे 1645, 1398 और 1492 और है लास्ट हमारा 1215। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1398। ठीक है दोस्तों, तैमूर द्वारा दिल्ली में 1398 एडी में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। तुगलक वंश का हाँ अंतिम शासक कौन था दोस्तों, सुल्तान महमूद। कौन था? सुल्तान महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीएस के हिस्ट्री के पोर्शन के।
तो मतलब टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो इसका ये पहला पार्ट था। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और भी सेक्शन कवर किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर हैं और उसको आप मतलब हल करते रहिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।